धीरे समय व्यतीत हुआ। प्रसव का जब समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ असगुन बहुत हुए। असगुन वो एक बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होते हैं तब सगुन दिखाई देते हैं, और जब कुल कपूत पैदा होता है तो असगुन ही नजर आते हैं। लड़का जब पैदा हुआ असगुन होने लगे। बादल गरज रहा है, पानी बरस रहा है, बड़ा तेज हवाएं चल रही हैं, और उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। कंस वो कंस का जैसा नाम था और वैसा ही उसका काम था। कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, और शिकायतें आने लगी उग्रसेन के पास। सब लोग बोले महाराज किसी दूसरे की बात होती तो हम आपसे शिकायत करते तो अच्छा लगता, और जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे प्रजा कहां रहेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मथुरा को छोड़ देंगे और कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, शर्म महसूस हुई। मेरे लड़के की खातिर लोग परेशान हैं, तो उसे बुलाया और चिल्लाने लगे, कंस इधर आ, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, पागल हो गई हो तुम राजा के लड़का हो, भूल गए जो रिश्ता शेर और वन का होता है वो ही राजा और प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर के घमंड में आकर के वन को जान दे तो फिर शरीर को क्या छुपाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कोली के 3 बिक जाओगे, समझ गए। कंस बोला हाँ, समझ गए। क्या समझ गए तुम? चिल्लाओ नहीं, बुढ़ापा है, सांस रुक जाएगी। अब हम समझ गए, तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं आराम की ज्यादा जरूरत है। सच कहना भाइयों, हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। एक बात बता, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाए तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? हम राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए, बोले महाराज अगर आप राजा बन जा फिर क्या है, फिर तो बात ही बनी धरी है। कंस भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कहो कैसी रही? बैठ गया गद्दी पे कंस, वैसे करेला करूं जब राजा बना तो कंस दरबार में सबको संबोधित करने लगा। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में होगा वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिता, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिल जाए पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो। फ्री की रोटी खा खा के इनकी पेट बाहर आ गए हैं, इन्हें सबको पकड़ो और मथुरा की जेल में डालो। एक एक महीना की रखी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने के लायक ही नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेके अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते व्यर्थ में न खिलाओ, उठा के नाले फेंक आओ। वही होगा जो हम कहेंगे।
कंस जब राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू कंस के शासन। भोग सावनी है तो अधिकारी बहुत, जब कंस राज तो कानून नए नए बनने लगे। जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। बाबा कंस ने सबसे पूछा, सच बताना भाइयों, तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बताओ। कोई नहीं बोला। एक हिम्मत करके खड़ा हो गया, बोला महाराज की जय हो। हाँ हाँ बोलो। कहने लगा, महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में हम दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम इस बात से बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी। कंस बोला, भरे दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा